अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और फिर आप एक दफ़ा मेरे ट्रेनिंग वीडियो में मौजूद हैं। आज एक छोटी सी टिप देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। लड़के कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बॉल हम बनाएं, हमारी ब्रेक 20-30 से ऊपर क्यों नहीं जाती या 20-16 दूसरे तीसरे ब्लैक से ज़्यादा हम आगे जा नहीं सकते। तो विच इज़ द बेस्ट बॉल टू चूज़, या कैसे डिसाइड करना चाहिए कि आप कौन सा बॉल खेलें और कौन से नेक्स्ट बॉल के ऊपर जाएं पोजीशन बनाने के लिए। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, आप लोगों ने जिन्होंने मेरे वीडियो को अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। उसके अलावा अगर जो आपको किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना हो, कोई टूर्नामेंट इनवाइट करना चाह रहे हो या पर्सनल ट्रेनिंग देना चाह रहे हो, तो मेरे नंबर डिटेल्स आ रहे हैं, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टू दैट। तो जनाब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर आज का, जो कि बड़ा मज़ेदार है, और वो ये है कि हमने क्या करना है। आप फर्ज करें मेरे पास एक सिचुएशन मैंने छोटी सी क्रिएट की है जिसमें मेरे पास तीन रेड्स बंद हैं, 1 2 3 4 रेड्स ओपन हैं मेरे पास, और ब्लैक बॉल मैंने खेलना है। अब ब्लैक बॉल खेलते हुए मुझे क्या करना चाहिए? इसके बाद क्या मैं स्टन करके बॉल वापस ले आऊं, इस रेड को पॉट कर लूं? अच्छा चले, मैं एक ऑप्शन हमारे पास, हम ऑप्शंस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ब्लैक को सॉफ्ट सा स्टन स्क्रू करूं और वाइट बॉल तकरीबन यहाँ पर ले आऊं और इस रेड को पॉट करूं इस पॉकेट में, और फिर मैं वाइट को ऊपर लेकर आऊं और फिर मैं अगले किसी रेड के ऊपर जाऊं। ऑप्शन 2 हो गया। अब ऑप्शन 3 क्या है? ऑप्शन 3 ये है कि मैं वाइट बॉल को यहाँ पर खेलूं, हल्की सी राइट हैंड साइड दे के मैं वाइट इधर ले आऊं और ये 1 2 3 बॉल्स मेरी पोर्टेबल नजर आए इस पॉकेट में। सो ये वो डिसीजन है जो कि प्लेयर ने लेना होता है और प्लेयर ने सोचना होता है शॉट से पहले कि मैं क्या अपने लिए इस वक्त मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या कॉन्फिडेंस मेरा किस लेवल का है। कुछ शॉट्स ऐसी होती हैं जो आपको किसी एक लेवल के ऊपर जाकर परफॉर्म करनी ही पड़ती हैं और खेलनी ही पड़ती हैं, और वही शॉट की दुरुस्त, वही शॉट्स उस फ्रेम की, उस गेम की दुरुस्त शॉट्स होती हैं, बजाय इसके कि आप गलत शॉट खेलते हैं। तो आज थोड़ी सी मैं आपको हेल्प करूंगा कि क्यों आपको मैं क्या शॉट क्यों बता रहा हूँ और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब पहली बात कि हमारे पास ये पोजीशन आ गई ब्लैक की, तकरीबन 3/4 बॉल मेरे पास मौजूद है। मैंने ब्लैक पॉट करना है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं स्टन करके वापस रेड के लिए ले आऊँ और आगे रेड पॉट करूँ। लेकिन अगर जो मैं फर्ज करें मैं यहाँ से पॉट करता हूँ और मैं नीचे रुक जाता हूँ यहाँ पर आके, तो मेरे पास ये वाइट जो है रेड पॉट करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसे पॉट किया, यहाँ लगा, और ऊपर उठाने के चक्कर में, वाइट को ऊपर लाने के चक्कर में मेरा वाइट यहाँ पर खत्म हो गया। तो दैट मीन्स मेरी ब्रेक ये थिन कट आ गया, वो पॉट नहीं हो रहा, यहाँ से डिफिकल्ट हो गया, तो ब्रेक खत्म हो गई। दूसरा ऑप्शन, या इसी में मेरा शॉट ऊपर चला गया, यहाँ आ गया, तो तब भी मैं फिर नहीं खेल सकता रेस्ट से, या जो भी है रिकवरी शॉट्स में चले गए। तो उसके अलावा अगर जो फर्ज करें दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं स्टन स्क्रू करके यहाँ ले आता हूँ बॉल, ठीक है, इसको सॉफ्ट स्क्रू कर लेता हूँ, यहाँ कहीं आ जाएगा, इसको सॉफ्ट सा डाल के मैं, लेकिन क्या होगा कि कुशन शॉट ऑलवेज प्रेशर में रिस्की हो जाता है, कभी थोड़ा सा तेज थोड़ा सा स्लो लग सकता है, या हल्का सा कुशन को वाइट रेड टच कर गया तो बॉल पॉट नहीं होता और आप दूसरे को एक चांस दे देंगे। सो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। अब यहाँ पर ऑप्शन 3 रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, या किसी भी अच्छे प्लेयर की वजह से, कि अगर उसने 32 का ब्रेक 16 का ब्रेक बना चुका है, लेट से हम जूनियर पे बात करते हैं कि 16 का ब्रेक आप बना चुके हैं, तो बेस्ट ये है कि यहाँ से आप शॉट खेलें, इस बॉल को पॉट करें, वाइट को कैन करके यहाँ पर आने दें। क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप समझना है इस पॉइंट को, तो यहाँ से मेरे पास ये बॉल भी पोर्टेबल है, ये बॉल भी पोर्टेबल है, ये बॉल भी पोर्टेबल है, तो गलती की गुंजाइश तो होगी लेकिन कम होगी। वहां पर अगर वो गलती मेरे से 60% चांस है गलती होने का, या चले अगर मैं अच्छा प्लेयर हूं तो 40% चांस है, तो यहाँ पर गलती होने का मेरा वही 10% चांस रह जाएगा। 90% चांस है अगर आप डिसेंट प्लेयर हैं, तो इन 3 रेड्स में से यहाँ तक भी अगर वाइट रुक जाता है आपका, तो ये बॉल आपका पोर्टेबल आ जाता है। तो ये वो चीज़ है, एक सीक्रेट, इसको कह लें ब्रेक बिल्डिंग का सीक्रेट, जो कि मैं आप लोगों को ट्रांसफर करना चाह रहा था कि आपने जब शॉट्स खेलनी है तो आपने कोशिश करनी है, चूज कर लें कि कौन सा शॉट आपको आप खेलना चाह रहे हैं।
لیٹس ڈو لٹل پریکٹس آن دس. دیکھتے ہیں کوشش کر کے کہ ہم کس طریقے سے شاٹ کو پرفارم کر سکتے ہیں. چلیں شاٹ 1 پہ دیکھتے ہیں کیا سینیریوز ہیں. پہلے میں اس کے اوپر کوشش کرتا ہوں بال کو بنانے کی. ٹھیک ہے, اب یہ ڈیسنٹ شاٹ ہے, میں فالو کر کے لا سکتا ہوں بیکاز سنوکر کھیل رہا ہوں, ریگولر ہوں, کمفرٹیبلی بنا سکتا ہوں. آپ کو شاٹ کھیل کے بھی دکھا دیتے ہیں, بلیک کی جگہ پنک رکھ دیتے ہیں کہ میں کس اینگل پر آ گیا ہوں, آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا. یہ میں نے بال ڈال دیا اور دوبارہ سے میں بلیک کے اوپر آ گیا جو کہ ہم نے پنک لگایا ہے بلیک کی جگہ کے اوپر. سو لیٹس, اور اب آرام سے میں دوبارہ سے بریک کنٹینیو کر سکتا ہوں. لیکن اس میں کیا ہوگا کہ اب مجھے ڈیپ اسکرو کر کے ان 2 بالز کو بنانا پڑے گا, یا فالو کر کے میں یہ ریڈ بنا سکتا ہوں. اچھا شاٹ 1 ہوگی. اب شاٹ 2 کے اوپر ہم آتے ہیں, جس کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ شاٹ 2 میرے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آرام سے اسی شاٹ کو میں یہیں سے کھیلتا ہوں اور نیچے والے ریڈ کے اوپر کوشش کرتا ہوں کہ وائٹ تھوڑا سا کشن سے اٹھے اور ریڈ پر. اب یہ میرے پاس پوزیشن آ گئی, پھر میں بلیک کی جگہ یہ رکھ رہا ہوں ٹائم بچانے کے لیے. اب میرے پاس یہ ریڈ موجود ہے, لیکن یہ ریڈ ٹف ہے, مسیبل ہے بائی اینی لیول آف پلیئر. اس کو آسان نہیں سمجھنا آپ نے. کوشش کر کے دیکھتا ہوں میں بھی کہ اس کو کھیلوں, ہو سکتا ہے میں بھی مس کر دوں. لیکن یہ ہے کہ کیا ہوا کہ میں نے اپنی گیم کے اندر ایک رسک انوالو کر دیا. اگر جو میں پاٹ کر بھی لوں لیکن ایک رسک تو آپ کو بھی فیل ہو رہا ہوگا کہ یار اٹ از اے ٹف شاٹ. اینی سنوکر پلیئر کین ٹیل کہ اٹ از اے ٹف شاٹ. تو لیٹس ٹرائی دس شاٹ جی. ٹھیک ہے, ابھی میرے پاس شاٹ آ گیا, میں نے پاٹ کر لیا, لیکن چونکہ بال کشن کے قریب تھا, ٹف تھا, میں اس میں زیادہ ویریشنز نہیں لا سکتا تھا. مجھے پاٹنگ کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ کرنا تھا, جس کی وجہ سے میرا بال جو ہے